हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पलकों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे गाइस। हम भी अच्छे हैं। इधर से सही नहीं आ रहा, फ़ोन की वजह। तो गाइस मैं भी अच्छी हूँ, हम तो अच्छे नहीं हैं। बाकी मेरे बाबू की है इस टाइम तबीयत खराब, थोड़ा कोल्ड हो गया है, इससे खांसी जुकाम बुखार हो रहा है। तो पूरी रात नहीं सोया है और मुझे भी नहीं सोने दिया। जब ये नहीं सोया तो मैं कैसे सोती नहीं। तो खुद भी पूरी रात नहीं सोया है और अभी भी सुबह से जगी रहा है। ऐसे ही बैठी हूँ पूरी रात से लेकर इसे। तो बहुत परेशान रहा है रात भर। दवा रखी थी, दवा दे दी है। देखती हूँ अब क्या होता है। अगर आराम नहीं मिला तो फिर डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी इसको। और ये बीमार होता है ना तो मेरी जान से निकल जाती है। कोई नहीं, आप ठीक हो ना सैम? आप ठीक हो ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नीनी आई है? नीनी आई है आपको? कोई बात नहीं, ठीक हो गया। तो गाइस जरा सा भी इसे कोई दुख हो जाता है, मतलब मैं पागल सी हो जाती हूँ। सारी रात निकल गई इसको बेचैनी होते होते। अब मैंने रात इसको दवा दे दी थी। अब मुझे ये लग रहा कि कहीं इसको दवा से कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, इस वजह से इसको बेचैनी। बट आई थिंक फीवर की वजह से इसको हो रहा था, क्योंकि फिर दवा खाने के बाद, खिलाने के बाद इसको आराम हो गया था। फिर सुबह फिर दी है, सुबह के टाइम फिर हो गया था। सुबह को फिर दी है मैंने दवा। अब देखती हूँ आगे क्या होगा। अगर आराम मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर डॉक्टर के पास लेकर के जाऊंगी मैं इसको, है ना बिट्टू? क्या हुआ है आपको? सर दर्द हो रहा है? तो चलिए गाइस, मिलती हूँ मैं आपको आगे। अपडेट करूँगी जैसा भी जो भी होगा। बाकी जो होगा वो मैं आपको सब दिखाऊंगी। तो बने रहिए मेरे इसी ब्लॉग में। सर में दर्द हो रहा है गाइस इसको। मेरा हाथ पकड़ पकड़ के बोल रहा है कि मेरा सर दबाओ। कोई नहीं, आप सो जाओ। नहीं तो जब इसके मतलब प्रॉब्लम नहीं होती ना, एक्चुअली इसको पहले भी काफ़ी बीमार रहा है ना, तो इस वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि कहीं कोई दिक्कत ना हो इसे। क्योंकि इसने पहले ही इतना कष्ट सहा है, इतना कष्ट सहा है कि बहुत ज़्यादा। तो अब डर लगने लगा है उसे भी और मुझे भी। बहुत दर्द है बेचारे के सर में। नज़र भी उतारूंगी इसकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी भी करता है। तो कल आज का ब्लॉग देखना क्या क्या कर रहा था ये कल। हो गई नहा करके रेडी और काम वाम भी मेरा हो गया है सब डन। तो अभी करूँगी मैं पूजा। पूजा करने से पहले मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नहला देती हूँ, क्योंकि मैंने तो नहा लिया और आज वो भी लेट हो गए। मैं भी नहाने के लिए लेट हो गई थी। नहाने के लिए क्या, मैं हर काम के लिए लेट हो गई, क्योंकि बाबू मुझे उठने नहीं दे रहा था। उसको मैंने अभी सुबह भी दवा दी थी, जब मैंने आपको बताया था। तो सुबह दवा दी, उसके बाद खाने के बाद थोड़ा खेला वेला वो, फिर तब सोया है। उठने नहीं दे रहा था मुझे भी, कह रहा मेरे पास बैठो, यहीं लेकर के सो मुझे। तो उसको सुला उला करके थोड़ा अच्छे से तब आई, फिर काम वाम किया। अब नहा करके आई हूँ और अब मैं अपने लड्डू गोपाल को नहलाऊंगी। और ऐसे उनके कपड़े वपड़े तो निकाल ही लिए हैं मैंने।
तो गाइस मिलती हूँ मैं। गाइस मिलिए मेरे कन्नू से। मेरे कन्नू नहा करके रेडी हो गए हैं। हाँ कन्नू, बता दो हाय कर सबको। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कन्नू बोलो। तो कन्नू की तरफ से जय जय श्री राधे सभी को, जय माता की। हाँ चलिए, तो चलिए गाइस कन्नू को लगा देते हैं भोग। और बाबू अभी सोया हुआ है तो बाबू ने तो कुछ खाया पिया नहीं है। बाकी कन्नू के लिए दूध गर्म कर देती हूँ मैं, और दूध के साथ मखाने वखाने कुछ दे दूंगी, क्योंकि अभी बना तो कुछ है नहीं। तो मैं सोच रही हूँ कि मखाने और दूध दे दूंगी और मिश्री, तो कन्नू का हो जाएगा, भोग लग जाएगा सुबह का। बाद में जो भी बनाऊंगी बाबू उठ जाएगा ना, तो फिर जो बाबू के लिए बनाऊंगी तो वो फिर कन्नू के लिए कर दूंगी। क्या हुआ ये गैस आजकल, पता है मेरी गैस भी बड़े ड्रामे कर रही है कि सही से चलती नहीं है। आज सुबह रेडी हुआ था पता है जाने के लिए, सच में पार्क जाने के लिए मैंने रेडी कर दिया था कि थोड़ा बाहर जाएगा अच्छा लगेगा, बट उससे आज उठा ही नहीं गया सुबह से। आपको दिखाती हूँ अभी कैसे सोया हुआ है। तो आज सुबह से उठा ही नहीं है, मैंने रेडी कर दिया था, मैंने कहा पार्क जाएगा, दादू आएंगे पार्क जाएंगे, और अभी 11 बज रहे हैं, अभी उठा नहीं है वो। ठीक है अभी गाइस, पता उसके अगर इतना सा भी कुछ हो जाता है ना तो भाई मेरी जान निकल जाती है, पता नहीं क्यों। एक तो मैं इमोशनल भी हूँ थोड़ा, और यार वो बच्चा है अभी नहीं, अभी वो बोल भी नहीं पाता कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये हो रहा है। तो आपको दिखाती हूँ, लाइट्स ऑफ है यहाँ पर। इसका तो फेस ही गलत हो रहा है इस टाइम। मुझे उधर भी पिलो लगा के सुलाना पड़ता है ये, क्योंकि लगता है ये ना घूमते घूमते उधर पहुंच जाता है। तो उधर क्या वॉल अभी ठंडी है, ठंड का टाइम है तो ठंडी रहती है, तो रात को वहाँ चिपक के सो जाएगा। तो इधर इसलिए मैं पिलो लगा देती हूँ ताकि उधर ना जाए, और उधर को क्योंकि दीवार ठंडी ठंडी लगेगी तो सर्दी बैठेगी इसके, तो इस वजह से। बाकी अब उठेगा। तो गाइस यहाँ आई हूँ मखाने, बे एक मखाने का पैकेट निकाल देना अंकल। कितना हुआ? तो आ जाइए गाइस, खाना खा लीजिए। मेथी के पराठे, कासी फल की सब्जी, आलू मटर टमाटर रायता, और ये मेरे लड्डू की मिश्री कन्नू की। आ जाइए सब लोग खा लीजिए प्रसाद। ये भी प्रसाद का है, ये भी प्रसाद के है, रायता भी प्रसाद का है, बाकी सब्जी नहीं है, ये वाली सब्जी प्रसाद की है। तो आ जाइए सब लोग खा लीजिए खाना, और मेरा कन्नू खाएगा। कन्नू ने खा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। पलकों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग आप अच्छे होंगे। और गाइस हम माँ बेटा हैं, थोड़ी सी तबीयत हो रही है हमारी खराब, थोड़ी सी है ना, लेकिन बाबू की ज्यादा है खराब, है ना शायद। देखो मेरे बाबू का भी कैसा चेहरा उतर गया, और मेरा भी। तो गाइस कल थोड़ा सा ही ब्लॉग शूट कर पाई थी मैं, क्योंकि बाबू की बहुत तबीयत खराब थी कल, और इसको फीवर ये वो बहुत सारी चीज़ें हो गई थी, पर अभी थोड़ा सा आराम है इसको। और हम सोकर के अभी 12:30 बज रहे हैं और उठ चुके हैं। बाकी नहाना वाना तो है नहीं, बाबू को तो नहाना नहीं है, मैं नहाऊंगी, रेडी वेडी हूँ। उससे पहले कुछ कपड़े हैं जो कि मैंने
वॉश किए थे उनको सुखाना है। तो धूप अच्छी निकली हुई है, उनको सुखा करके पहले जाऊंगी मैं पार्क, और पहले नहाऊंगी फिर पार्क जाऊंगी। थोड़ा सा धूप में बैठ करके आएंगे। बाबू को भी बिठा करके लेके आऊंगी। बाबू का मन अच्छा नहीं था, मैंने थोड़े से मखाने दे दिए हैं इसको, अच्छे से फ्राई करके नमक वमक डाल करके। बाबू थोड़ा टीवी देख रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ थोड़ा काम कर लेती हूँ जो भी मुझसे हो पाता है, फिर जाऊंगी पार्क थोड़ा सा धूप में बैठने के लिए। सैम, सैम, ओए, हाँ जी, मेरी चुन्नू देख रहे हो कि जब मुंह निकले आए, कितनी सुंदर सी बच्ची का मेरी का। तो गाइस अब जाएंगे हम पार्क। शैम, सच में गाइस मेरी है ना सांस है ना, जब ये बीमार होता है ना, इतना बीमार रहा है ये बीते दिनों में, लास्ट टाइम इतना ज्यादा बीमार रहा है कि बस पूछो मत। इसकी बीमारी से ना मैं क्या सभी डर जाते हैं, और खासकर इसके फीवर से। फीवर कंट्रोल नहीं होता इसका जल्दी से। तो मेरी तो सांस है ना ये हार्ट की रहती है, तब तक इसको आराम नहीं मिल जाता। तो कल मैं ब्लॉग भी नहीं बना पाई थी और मैंने डाला भी नहीं। आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ, आज पूरा ब्लॉग बनाऊंगी। और कल वाला तो आपने आगे देख ही लिया है, तो बना करके अपलोड आज, मतलब जब भी आप देखोगे तब मैं अपलोड कर दूंगी, तब आप देख रहे होंगे। तो चलिए गाइस कर लेती हूँ मैं कुछ काम, फिर मिलती हूँ मैं आपको, दिखाऊंगी कितने सारे कपड़े धोए थे मैंने। गाइस रेडी तो हम हो गए थे। एक तो ये बहुत आवाज़ आती रहती है इधर से। हाँ तो रेडी हम हो गए थे, और अब पार्क तो जाना हुआ कैंसिल हमारा, और अब जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट, कुछ काम भी है। बाबू के लिए मेडिसिन खत्म हो रही है, बाबू की मेडिसिन लेकर के आनी है, अपनी मेडिसिन लेकर के आनी है, आई ड्रॉप लेकर के आने हैं मुझे। तो अब चलते हैं मार्केट, यानी कि अट्टा मार्केट। तो चलिए गाइस चलते हैं और मिलते हैं फिर। गाइस बाबू देख रहा है टीवी, तब तक मैं सोच रही हूँ कि उसकी खाने के लिए कुछ बना देती हूँ, जो भी थोड़ा बहुत खाएगा। तो देखती हूँ क्या खाएगा। सब्जी वब्जी तो रखी हुई है, रखनी है, उठा करके सामान फैला हुआ है, कुछ भी रखा नहीं आ रहा आजकल। जो भी हो पा रहा है वो कर पा रही हूँ। इधर टीवी चल रही है, थोड़ा आवाज कम करती हूँ टीवी का। फिर भी कैसे लग रहे हैं सैम ये? सैम थोड़ा सा खेलने लगा है। पराठा बना करके लेकर के आई थी कि बाबू खाएगा। बाबू ने एक वाइट खाया और फिर नहीं खाया, उसका दिल नहीं कर रहा, आंखों में ना पानी आ रहा है उसके, सर्दी की वजह से, है ना शेफ? मेरी लाडो रानी है रे। हाँ बेटी, आप लाडो हो मेरे। हाँ लाडो हो, आप लाडो हो क्या मेरी सोनी? देखो गाइस क्या खींच करके लेकर के आया है, टीवी देख रहा है। बज गए 9 और बाबू चला गया है ऊपर। बहुत टाइम से जा नहीं रहा था, वो मुझसे ही चुपटा पड़ा हुआ था, तो वो चला गया है ऊपर। और अब मैं कर लेती हूँ बाबू का दूध गर्म, जो कि मेरा डेली का रूटीन है, और आप लोगों को भी दिखाती हूँ मैं। आवाज़ पता नहीं क्यों भारी हुए जा रही है। और इतने सारे बर्तन जो कि मुझे ये साफ़ करने हैं, किचन साफ़ करके रखनी है, डालनी है, क्योंकि सुबह को फिर ज़्यादा काम भी नहीं रहेगा। और वैसे भी छोड़नी नहीं चाहिए, कहते हैं झूठी किचन नहीं छोड़नी चाहिए, तो इसलिए। अब भाई बर्तन तो है ही नहीं, अभी तक तो बाबू करने नहीं दे रहा था, पर अब चला गया है तो फट से कर ही लेती हूँ। नहीं, क्योंकि फिर आ जाएगा तो फिर नहीं करने देगा। फिर किचन विचन करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, और शायद तब तक बाबू भी आ जाएगा, तो फिर बाबू को भी मिलवाती हूँ आपसे।
किचन हो गई मेरी एकदम से साफ, और इधर बाबू का दूध भी गर्म हो रहा है, एकदम से क्लीन हो गई। थोड़ा सा कर लेती हूँ मैं अपना फेस वॉश वगैरह, और उसके बाद में शायद तब तक बाबू आ जाए तो बाबू के साथ थोड़ी मस्ती करूँगी, खेलूँगी, क्योंकि वो 2 दिन से ठीक नहीं है। तो मेरा भी मतलब वो खेल नहीं पा रहा है मेरे साथ, तो थोड़ा सा मेरा भी मन बेचैन सा रहता है। तो तब तक वो आता है, फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ अपना, फिर आराम से उसके साथ मस्ती वस्ती करके ब्लॉग एडिट करूँगी, देन सो जाएंगे हम लोग। तो मिलती। तो गाइज मेरा हो गया है फेस वॉश, और अभी आया था बाबू अपने दादू के साथ, वापस उनको भगा ले गया अपने साथ कि चलो मुझे घुमा कर लाओ। और इतना सर्दी हो रखी है उसे, इतनी सर्दी हो रखी है, इतना परेशान है वो, पर भाई घर में डटने का उसका नाम नहीं है। अभी भी 9:45 हो रहे हैं, और घुमान इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ गई है, तो घुमाने लेकर के गया है दादू को कि चलो मुझे घुमा कर लाओ। आ नहीं रहा है, अभी चीख रहा है, दिखाती हूँ आपको बाहर क्या कर रहा है वो अपने दादू के साथ। अभी तो है वो उधर साइड में कहीं गया हुआ है उधर, और रोड पे आवाज भी आ रही होगी, बाहर रोड पे है। अभी इधर है, सैम आ जाओ, देखो आ रहा है, शायद आ रहा है, आ रहा है अभी बुलाया है। चुपट गया है, घर नहीं आना चाहता, और सॉक्स भी निकाल के फेंक दिए, अपने क्रॉक्स भी निकाल के फेंक दिए हैं गुस्से में। बॉटल भी रख गया है यहाँ पर। एरोप्लेन को देख करके बोल रहा है मुंबई मुंबई। नानी बाय, हाय कर दो, हाय कर दो, हाय कर दे, हाय हाय। आ जाओ सैम। ओए क्या सोच रहा है? देखो मेरी साइड से तो फेस भी उधर कर लिया अपना। चीख रहा है, देख आजा मुंबई, चंदा मामा। हाँ मुंबई। तो गाइज बाबू घर में नहीं आया, और अब बज रहे हैं 10:30, और अभी तक वो नहीं आया, वापस चला गया। उसको कपड़े वपड़े पहना दिए थे मैंने, कैब वैब, क्योंकि एक कैब लगा करके गया था, तो अंकल के यहाँ पर ही ऊपर छोड़ करके आ गया। और अंकल घर में लेकर के आ रहे थे तो लेट गया, और बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था, तो अंकल ने बोला कोई नहीं मैं घुमा लाता हूँ। तो अब अंकल उसे, मैंने कपड़े वपड़े पहना दिए थे, तो अंकल अब उसे घुमाने लेकर के गए, तो अब आएगा वो 11 बजे तक। तो मैंने सोचा कि तब तक अपने ब्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ, तो और एडिट कर लूँगी, तब तक वो आएगा, क्योंकि फिर वो करने नहीं देगा। तो गाइस इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड, और चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। एंड थैंक यू सो मच गाइस कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो, और आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो, और भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो। जल्दी से मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करवा दीजिए। एंड आपका तहे दिल से धन्यवाद कि आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो। और आगे क्या ही बोलूँ, मुझे आगे बहुत ज़्यादा कुछ समझ आ नहीं रहा है अभी। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और ब्लॉग पूरा देखो बिना स्किप किए। तो बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।